हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनिक जीआई स्टडी। डियर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे गवर्नर के बाद हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात की जो कैम एंड फॉलोवर की। तो कैम एंड फॉलोवर में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैम एंड फॉलोवर का। इसके बाद फिर हम बात किया क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ रहे थे, हमने किससे पहले बात किए थे, अकॉर्डिंग टू शेप। आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉलोवर मूवमेंट। तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोवर मूवमेंट। तो सेकंड हमारा है अकॉर्डिंग to follower movement, according to follower movement, लास्ट क्लास हमने बात की थी जो वो था अकॉर्डिंग टू शेप। मींस कैम का क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, कैम की क्लासिफिकेशन की, जो कि लास्ट क्लास में चल रहा था हमारा। इस क्लास में हम उसके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कैम का ना। तो कैम में हमने केवल फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था, वही अकॉर्डिंग टू शेप, और हम सेकंड देखेंगे अकॉर्डिंग टू किसका, मूवमेंट के, किसके, फॉलोवर के। डियर, फॉलोवर के मूवमेंट के बेसिस पे देखेंगे। तो हमें देखना है, देखो यहाँ पे जो होता है ना, मीन्स जो फॉलोवर है उसमें जब ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, मीन्स राइज होता है और रिटर्न आता है। तो हम यहाँ ग्राफ के बेसिस पे देखेंगे, मीन्स राइज होगा, रिटर्न होगा, और कभी कभी डेल भी होगा। तो डेल, राइज, रिटर्न, इन सब के बेसिस पे कुछ देखते हैं, अलग अलग टाइम कैंप्स आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमें फर्स्ट पढ़ना है, देखो उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं, वो आप पहले डिस्कस करते हैं कि एक्स जो है, एक्स ये होगा हमारा फॉलोवर, ये हमारा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर, ये हमारा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा जो होगा वो कैम रोटेशन होगा, कैम रोटेशन होगा। ओके, और एस अगर हो तो ये जो होगा ये स्ट्रोक लेंथ होगा। फॉलोवर की मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ मीन्स स्ट्रोक कितना जाएगा, कितना वो ऊपर तक जा सकता है, वो है स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। ओके, अब एक एक कैम की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो राइज एंड रिटर्न कैम। तो फर्स्ट जो होगा डियर वो हमारा होगा राइज एंड रिटर्न कैम, राइज रिटर्न कैम, राइज रिटर्न कैम। ओके डियर, तो यहां पे क्या होता है कि हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे एक्स, मींस फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे थीटा, कैम रोटेशन। इतनी चीजें होंगी डियर, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो होता क्या है, जब कैम का रोटेशन होता है, कैम का रोटेशन हम 0 से 2 पाई तक चलेंगे, 1 साइकिल के लिए लेंगे। तो जब स्टार्ट हुआ तो यहां से गया, राइज हुआ, फिर रिटर्न हो गया, राइज होने के बाद रिटर्न हो गया। यहां से यहां तक में इसने कंप्लीट किया 2 पाई, ये यहां से 2 पाई है, यहां पे 0 था, यहाँ पे 2 पाई एंगल कंप्लीट कर लिया कैम ने। किसने डियर? कैम ने। कैम का 2 पाई का रोटेशन हुआ तो यहाँ पे राइज हो गया और इस साइड में रिटर्न हो गया। मीन्स पहले फॉलोवर क्या किया, राइज किया, मीन्स पहले उठा, ऊपर गया। भाई ये क्या है, फॉलोवर है हमारा, दिस इज अवर फॉलोवर, दिस इज कैम। कैम तो रोटेट कर गया और फॉलोवर में मोशन हो रहा था ऐसा, तो फॉलोवर पहले ऊपर गया, मीन्स राइज किया, फिर क्या हुआ, जब ये नीचे गया तो फिर नीचे आया, रिटर्न किया, तो राइज किया फिर रिटर्न आया। तो 2 पाई रोटेशन कवर किया है, कैम ने किया है। किसने? कैम ने। तो ये फर्स्ट जो हमारा है राइज एंड रिटर्न कैम, क्या है, राइज एंड रिटर्न कैम। हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा, देखो राइज के पहले कभी कभी क्या होगा कि हम ड्वेल का केस भी लेते हैं, मीन्स उसमें जो हमारा फॉलोवर है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, क्या है, स्टेशनरी। तो क्या करेंगे हम, ड्वेल, राइज, रिटर्न। ओके, कैम, इस टाइप का कैम की बात करेंगे हम, ड्वेल, राइज, रिटर्न। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? अच्छा एक बात और देखो, इस ग्राफ में स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, इसको देख लो। ये मैक्सिमम जो होती है एस, ये हमारा है स्ट्रोक लेंथ, दिस इज आवर स्ट्रोक लेंथ। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये हमारी स्ट्रोक लेंथ। अब हम देखेंगे बात ड्वेल, राइज, रिटर्न। ग्राफ पहले बनाते हैं, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर राइज करेगा, फिर रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, वेरी गुड।
मीन्स फॉलोवर पहले क्या रहा, ड्वेल रहा, मीन्स स्टेशनरी रहा, फिर राइज किया, फिर रिटर्न कर गया, टोटल 2 पाई कवर किया। इधर थीटा डायरेक्शन है, मीन्स थीटा है कैम रोटेशन, ये हमारा एक्स फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, और ये एस है स्ट्रोक लेंथ। दिस इज ड्वेल, दिस इज राइज, दिस इज रिटर्न, दिस इज रिटर्न। ये डियर हमारा क्या है, रिटर्न है। ड्वेल, राइज और रिटर्न ये चीजें होती हैं, इतनी पार्ट्स हैं इसमें। और थर्ड क्या आएगा कैम, ये सेकंड टाइप का कैम था। थर्ड कैम जो आता है वो हमारा होता है, देखो आपने ड्वेल पढ़ लिया ना, अब हम करेंगे राइज, ड्वेल, रिटर्न। अभी टोटल 5 टाइप्स आपको मैं बताऊंगा, राइज, ड्वेल, रिटर्न, ओके, कैम। इसमें क्या होता है, राइज, ड्वेल, रिटर्न, कैम। ग्राफ बनाते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। इधर एस मीन्स फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, इधर कैम रोटेशन, ये चीजें होती हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो राइज करेगा, फिर क्या होगा, ड्वेल होगा, फिर रिटर्न होगा। मीन्स यहाँ पे राइज किया, यहाँ पे ड्वेल हो गया, ड्वेल मीन्स स्टेशनरी है डियर, ये क्या है, रिटर्न। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको, यहाँ तक 2 पाई कवर कर लिया और यहाँ पे 0 था, इतनी बात आपको समझ में आई क्या। और आपका ये तो एस तो दिया ही है स्ट्रोक लेंथ, तो फॉलोवर क्या करेगा, राइज करेगा, फिर जब रिटर्न के टाइम पे थोड़ा सा ड्वेल कर जाएगा, मींस स्टेशनरी हो जाएगा। मींस कैम में रोटेशन तो हो रहा है बट इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस टाइम पे, क्योंकि वो डिजाइनिंग के इफेक्ट है, वो डिजाइनिंग का इफेक्ट है डियर। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, वेरी गुड। तो आइए हम चलते हैं फोर्थ केस पे, कि अब हम जो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, राइज, ड्वेल, रिटर्न। अब जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं डियर वो होगा ड्वेल, राइज, ड्वेल, 2 बार ड्वेल होगा और फिर रिटर्न करेगा। ओके, कितनी बात समझ में आई। मीन्स ये 4 टाइप का कैम है हमारा, और यहाँ पे ग्राफ बनेगा। इधर एस होगा फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, इधर थीटा होगा कैम रोटेशन। इतनी चीजें होंगी डियर, इतनी चीजें होंगी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसा ग्राफ जाएगा, फॉलोवर का मूवमेंट कैसा होगा, फॉलोवर का जो मूवमेंट होगा जब कैम का रोटेशन होगा, कैम का रोटेशन इधर हो रहा, फॉलोवर का मूवमेंट इस एक्सिस पे दिखा रहा है, यहाँ ग्राफ बन के आएगा। तो ये जाएगा, ड्वेल होगा, फिर राइज करेगा, फिर ड्वेल होगा, फिर रिटर्न होगा। यहाँ पे ड्वेल किया, यहाँ पे राइज किया, फिर क्या हो गया, यहाँ पे फिर से ड्वेल हो गया, यहाँ पे रिटर्न हो गया डियर। फिर यहाँ तक एंगल कितना कवर कर लिया, 2 पाई किया है। कैम को 1 रोटेशन की बात हो रही है, 1 साइकिल का कैम का 1 रोटेशन हुआ तो कितना कवर हो गया, फॉलोअर का मूवमेंट कितना होता, वो पूरी बातें यहाँ हुई हैं। ये बात समझ में आई थी, स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ है। तो आपने देखा ड्वेल, राइज, ड्वेल, रिटर्न, मीन्स पहले स्टेशनरी था फॉलोवर, फिर राइज किया, फिर स्टेशनरी, फिर रिटर्न। अब हम लास्ट केस देखेंगे। लास्ट केस जो है हमारा वो क्या है, 5 नंबर, ड्वेल, राइज, ड्वेल, 2 बार ड्वेल होगा और फिर फॉल कर जाएगा, मीन्स इस बार रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्ट फॉल हो जाएगा। मीन्स उस कैम की डिजाइनिंग पर डिपेंड करेगा, तो डायरेक्ट फॉल कर जाएगा। कैसा होता है, बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे एस फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कैम रोटेशन है थीटा। अब क्या होगा कि यहाँ पे कैम का ड्वेल है, मीन्स फॉलोवर का ड्वेल, ड्वेल है, फिर राइज करेगा, फिर क्या होगा, ड्वेल, फिर डायरेक्ट फॉल कर जाएगा। मीन्स ये तो कर्व टाइप में रहेगा, ये हमारा कर्व होगा, ओके। बट यहाँ पे क्या होगा, ये ड्वेल, और ये डायरेक्ट गिर जाएगा, डायरेक्ट वर्टिकल होगा, दिस इज फॉल, बट दिस इज ड्वेल। ये एग्जाम में ऐसे ग्राफ बना के क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं इससे बता रहा हूँ। ये पूछेगा किस टाइप का ये है, ये सब नेमिंग नहीं लिखा होगा, केवल आपको बना के दे देगा, पूछेगा किस टाइप का ये कैम है, किस टाइप का कैम है। आपको अगर पता रहेगा तो आप बता दोगे, ड्वेल, राइज, ड्वेल, फॉल, कैम, ओके। ये कैम यहाँ पे लिख लो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओ, क्या पता। ये है हमारा राइज, ये है हमारा ड्वेल, कितनी बात समझ में आई। और ये एस है स्ट्रोक लेंथ, यहाँ पे 2 पाई तक एंगल जाएगा। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, मीन्स कैम का रोटेशन स्टार्ट हुआ, बट पहले फॉलोवर ड्वेल रहा, फिर थोड़ी देर बाद राइज किया, फिर ड्वेल हो गया। मीन्स जब
नीचे आने का टाइम आया तो डल किया, फिर डायरेक्ट रिटर्न नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉल कर गया, एक का एक फॉल कर गया, मीन्स ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ गया। तो 2 पाई में कैम के रोटेशन में इतनी चीजें होती डियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया, अब हम कुछ एंगल की बात कर लें, लगे हाथ कुछ एंगल की बात करते हैं। एंगल वगैरह का क्या इफेक्ट होता है? देखो टोटल 4 टाइप के आपको एंगल यहाँ पे समझने हैं। फर्स्ट एंगल जो देखना है वो देखना है एंगल ऑफ एसेंट, मीन्स आउट स्ट्रोक एंगल। इसके बाद देखना है एंगल ऑफ डिसेंट, मीन्स इन स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक एंगल। इसके बाद देखना है आपको ड्वेल एंगल, क्या देखना है? ड्वेल एंगल। इसके बाद देखना है एंगल ऑफ एक्शन, क्या देखना डियर? एंगल ऑफ एक्शन। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। जो फर्स्ट देखना है हमें वो है हमारा आउट स्ट्रोक एंगल, आउट स्ट्रोक एंगल। ओके डियर, आउट स्ट्रोक एंगल की बात होगी, आउट स्ट्रोक एंगल और एसेंट एंगल, एसेंट एंगल। इसको हम थीटा ओ से दिखाते हैं, एसेंट एंगल। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखो ये एंगल क्या है? ये एंगल वो एंगल है जब कैम का रोटेशन होगा, कैम का रोटेशन हो और उस टाइम फॉलोअर राइज करे। ओके, एंगल, एंगल ड्यूरिंग, या फिर ऐसे बोल दो एंगल ऑफ, एंगल ड्यूरिंग राइज ऑफ फॉलोअर, एंगल ड्यूरिंग राइज ऑफ फॉलोअर, एंगल ऑफ कैम बोलो नहीं तो वर्ड सही नहीं होगा। एंगल ऑफ कैम रोटेशन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन व्हेन फॉलोअर राइज, व्हेन फॉलोअर राइज। क्या होगा डियर? व्हेन फॉलोअर राइज। तो बात आपको समझ में आई, इट इज एन एंगल ऑफ कैम रोटेशन। तो लिख लेते हैं हम एंगल ऑफ कैम रोटेशन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन व्हेन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन, कैम जो रोटेट करेगा उसी का एंगल लेते हैं। कब? व्हेन फॉलोअर राइज, जब फॉलोअर राइज करेगा, व्हेन फॉलोअर, व्हेन फॉलोअर राइज, जब फॉलोअर क्या करे डियर? जब फॉलोअर राइज करे, जब फॉलोअर राइज करेगा तो उस टाइम जो एंगल बनाएगा कैम पे वो क्या होगा? वो होगा आउट स्ट्रोक या फिर एंगल ऑफ एसेंट। इसे थीटा ओसन दिखाते हैं। सेकंड जो है वो इन स्ट्रोक बोलो या फिर इन स्ट्रोक बोलो या फिर डिसेंट बोलो, डिसेंट बोलो या फिर उसे आप बोल सकते हो रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक एंगल। ओके, इसको हम दिखाते हैं आर से, इसको हम आर से दिखाते हैं। ये बात समझ में? ये क्या होगा? एंगल ऑफ कैम, एंगल ऑफ कैम रोटेशन, एंगल ऑफ कैम रोटेशन व्हेन फॉलोअर रिटर्न, व्हेन फॉलोअर, ये तो इजी है, जब एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे। व्हेन फॉलोअर रिटर्न, जब फॉलोअर क्या करेगा? रिटर्न। और थर्ड क्या है? थर्ड जो होगा वो है एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ ड्वेल। इसको हम एस से दिखा सकते हैं। ओके, ये क्या है? एंगल ऑफ कैम रोटेशन, कैम रोटेशन का ही एंगल होगा व्हेन फॉलोअर स्टेशनरी, फॉलोअर क्या हो? स्टेशनरी हो डियर, क्या हो? फॉलोअर स्टेशनरी हो। एंगल ऑफ, एंगल ऑफ कैम रोटेशन, कैम रोटेशन व्हेन फॉलोअर इज स्टेशनरी, इज स्टेशनरी, इज स्टेशनरी व्हेन फॉलोअर इज स्टेशनरी। फॉलोअर क्या हो? वो स्टेशनरी हो। लास्ट है वो हमारा क्या है? एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ एक्शन। इसको बड़े ध्यान समझना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ये है थीटा ए से इसको हम डिनोट करते हैं। ये पूछता है, देखो पूछता सारे है बट आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है कुछ समझने के लिए, मैं उसके लिए इसको बता रहा हूँ। एंगल ऑफ एक्शन मीन्स कैम का रोटेशन जब होगा, तो कैम का जब रोटेशन होगा, ये भी ऐसे ही बोलेंगे लैंग्वेज, एंगल ऑफ कैम रोटेशन फ्रॉम बिगिनिंग, कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ राइज, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ राइज ऑफ फॉलोअर टू द एंड ऑफ, टू द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, टू द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर। एंगल ऑफ कैम फॉलोअर, ऑफ कैम बोलना है, फॉलोअर नहीं, ऑफ कैम रोटेशन
ऑफ कैम रोटेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ rise to the end of किसका फॉलोवर टू द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर बोल दो। तो आपको बात समझ में आ रही है क्या? मीन्स जब फॉलोवर स्टार्ट करे राइज तो वहां से लेकर रिटर्न तक का जब रिटर्न कर जाए जितना एंगल कवर करेगा कैम वो क्या होगा? एंगल ऑफ एक्शन। और ये जो एंगल होगा ये फिर लेस होगा या फिर इक्वल होगा 2 पाई के। इसे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। इज लेस देन और इक्वल 2 पाई, इज लेस देन और इक्वल 2 पाई, इतनी चीजें होंगी डियर। या तो क्या होगा? लेस होगा या फिर इक्वल होगा, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। तो आपको बात समझ में आई? आइए जल्दी से हम देख लेते हैं एक पॉइंट और हमारा बचा हुआ है कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू किस पे शेप हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस क्लास में जो हमने स्टार्ट किया वो हमने क्या स्टार्ट किया था? अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट। और हम जो लास्ट है बात करना है हमें अकॉर्डिंग टू किसके बेसिस पे बात करनी है? अकॉर्डिंग टू मैनर। अकॉर्डिंग टू छोटा सा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्टेंट ऑफ द फॉलोवर मीन्स फॉलोवर अगर कंस्टेंट हो तब की बात करेंगे। ये आपको बात समझ में आ रही है? फॉलोवर क्या हो? कंस्टेंट हो तो उस मैनर में उसकी बेसिस पे। इसकी बेसिस पे 3 टाइप्स के हैं, 2 ही है बट तीसरा भी बता देंगे आपको। जो फर्स्ट है वो प्री लोडेड स्प्रिंग है। प्री लोडेड मीन्स फॉलोवर पे अगर स्प्रिंग वगैरह लगी हो तब की बात हो रही है, प्री लोडेड स्प्रिंग कैम। और सेकेंड क्या है? जो सेकेंड है वो क्या है? वो हमारा है पॉजिटिव ड्राइव कैम। पॉजिटिव ड्राइव कैम। और थर्ड क्या डियर? वो है ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटी कैम। आपको जल्दी से सबका एक फिगर दिखाता हूँ, एक फिगर एक दिखाता हूँ, इसके बाद मैं बात करूंगा। आप ये देखो, इसको कट करके वहां ले चलते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे ना। तो आप ये देखो इस वाले का इधर, इसको इधर कर लें और नेक्स्ट वाला भी फिगर ले लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये पॉजिटिव ड्राइव आपका, चलो अब बात करते हैं। ये आपको जो दिखाई पड़ा प्री लोडेड स्प्रिंग, ये फॉलोअर पे स्प्रिंग लगी है क्या? फॉलोअर पे स्प्रिंग लगी है क्या? स्प्रिंग लगी है, यही है। इसमें कंप्रेशन स्प्रिंग जो लगी होती है इसलिए इसको बोलते हैं प्री लोडेड स्प्रिंग कैम। मीन्स फॉलोअर अगर स्प्रिंग वगैरह से अगर उस पर कुछ लगा हो, उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो प्री लोडेड स्प्रिंग एक कैटेगरी बन जाती है। और ऐसे ही पॉजिटिव ड्राइव क्या है? जब ग्रुप कटिंग हुई हो, जब किसी भी कैम में कैम के सरफेस पे ग्रुप कटिंग हुई हो, कैम के सरफेस पे ग्रुप कटिंग हुई और फॉलोअर का मोशन उसके थ्रू हो, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव ड्राइव कैम होगा। और जिस कैम में ग्रेविटी का इफेक्ट आए वहां फॉलोअर का मोशन उसके डिपेंडेंट हो, वो क्या होता है? हमारा ग्रेविटी कैम होगा। तो प्रीलोडेड में क्या है? स्प्रिंग लगी होगी डियर। क्या लगी होगी? स्प्रिंग लगी होगी, स्प्रिंग लगी होगी। और पॉजिटिव ड्राइव में ग्रुप कटिंग रहेगा सरफेस के, किसके? कैम के सरफेस पे। तो ये सारे पॉइंट थे छोटे छोटे। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन डियर फिनिश होता है। क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या देखा था? हमने देखो लास्ट क्लास में जो बात की थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, कैम में क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो फॉलोअर की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है। मैं उन पॉइंट्स को बताऊंगा जो एग्जाम, ताकि आपको कुछ छूटे ना। तो सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। तो फर्स्टली बात की क्लास लास्ट क्लास में वो जो बात हुई थी अकॉर्डिंग टू शेप किसके? कैम के। सेकंड जो बात हुई आज से स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मूवमेंट। इसके बाद थर्ड जो भी बात किया मैंने अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्टेंट ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर में कुछ कंस्टेंट लगे होते हैं, कुछ बाधित मोशन होता है उसके बेसिस पे। तो इन सारी चीजें से डिपेंडेंट चीजें क्लियर हो चुकी हैं
और फिनिश हो चुका है। तो डियर आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए अपना आप बहुत ही ध्यान रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि स्टडी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी आप करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आएगी। स्टडी करो और स्मार्ट स्टडी करो। आज का टाइम ये नहीं केवल हार्ड लेबोरियस हो बट स्मार्टली लेबोरियस हो। अगर इस तरीके से आप वर्क करोगे तो आई थिंक आपको सक्सेस मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए चीजों को चलते रहो। अगर इन तरीके से चलोगे तो जल्दी ही आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। जब भी एग्जाम आएगा, ये नहीं कि एग्जाम जब आएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करनी, ऐसा नहीं करते हैं। एग्जाम के पहले ही हम प्रिपरेशन अपने रखे रहते हैं। एग्जाम जब आएगा तो हम उससे प्रैक्टिस करके बस दे देंगे एग्जाम और क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।